नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और पेपर एनालाइज की इसी सीरीज में हम पेपर 1 के 8वें प्रश्न की ओर अग्रसर हैं, जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत मूलतः दो अनसिंक पैसेज पूछे जाते हैं, ए तथा बी। दोनों का आपको संस्कृत भाषा में उत्तर प्रस्तुत करना होता है जो पूछा गया है। तो इसमें हमारा 8वां प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में समाधान करना है। अर्थात जो नीचे अनसिंक पैसेज के नीचे पूछे जाते हैं उनका प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। जिसमें पहला प्रश्न है ए वाला, अधोलिखितं संदर्भ सम्यक् अवधारय तदस्तात् प्रश्नानाम् उत्तरं देवनागरी लिप्यां स्वेन संस्कृतेन दीयताम्। अर्थात नीचे लिखे गए संदर्भ को सम्यक अवधार्य अच्छी प्रकार से समझ करके तदस्तात् उसके नीचे प्रश्नानाम पूछे गए प्रश्नानाम उत्तरम प्रश्नों के उत्तर को देवनागरी लिपि के स्वयं संस्कृत भाषा में आपको क्या करने देने हैं। प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्ति भी भवेत्, अर्थात प्रत्येक उत्तर जो है 3-4 पंक्ति में होना चाहिए। ये अनसिंक पैसेज का प्रश्न है। तो पहला अनसिंक पैसेज है हमारा। दोस्तों, आप इसको एक बार सेल्फ रीड कर लीजिएगा पूरे को, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन आपको अर्थ बताती चलूंगी, ठीक है। तो आप समझते चलिएगा। पहली पंक्ति है, भवतः सफलताय जगतः भवतः आदरम कुर्यात्। अर्थात आपकी सफलता के लिए जगत दुनिया को आदरम कुर्यात्, आपका आदर करना चाहिए, आपका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप सफल व्यक्ति हैं तो आपकी सफलता के लिए दुनिया को आपका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। साफल्यस्य किमपि विवरणम अपेक्षितम न भवति, क्योंकि सफलता का कोई भी विवरण अपेक्षित नहीं होता है, यानी कि आवश्यक नहीं होता है। आगे कहते हैं, तथा च वैफल्येन तु विवरणम न अनुमन्यते। उसी प्रकार से विफलता का भी तो विवरण आवश्यक नहीं है, अनुमन्यते नहीं, अनुमति नहीं देता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सफल है तो उसकी सफलता को बताना आवश्यक नहीं होता है, उसका विवरण देना आवश्यक नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर कोई विफल है तो उसकी विफलता को बताना भी आवश्यक नहीं होता है, ये अनुमति नहीं देता है। परम भवतः आत्मगौरव भावना तावती अपेक्षिता यत् सफलता वा भवतु विफलता वा तेन भवतः आत्मविश्वासः कदापि नष्ट न भवेत्। अर्थात आत्मगौरव भावना से तात्पर्य है कि आपका जो आत्मविश्वास की भावना है वो, तो कहते हैं कि परम भवतः, परंतु आपको आत्मसम्मान की ऐसी भावना से तावती अपेक्षिता, उसकी आवश्यकता है कि सफलता, आप सफल हैं अथवा विफल हैं, अथवा तेन भवता आत्मविश्वास, अथवा उसके आत्मविश्वास से आपको क्या होना चाहिए, कदापि नष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप सफल व्यक्ति हैं, आप अगर विफल हैं, परंतु इसकी आपके आत्मगौरव की भावना ऐसी होनी चाहिए कि आपका आत्मगौरव उस सफलता अथवा असफलता में आपके आत्मविश्वास को कभी भी नष्ट नहीं करे, क्योंकि सफलता तो क्या होती है, आती रहती है और जाती रहती है। कभी कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो नीचे यानी फर्श से अर्श पर भी आ सकता है, अर्श से फर्श पर भी उठ सकता है। ये रूल है प्रकृति का। आगे है, यदि भवान 10% अवसरेषु 10% अवसरेषु सफलः भवति तर्हि भवान सम्यक् एव कुर्वन् अस्ति इति मंतव्य। यदि आप 10% अवसरों में सफल होते हैं तो भगवान आपको सम्यक् एव कुर्वन् अस्ति, यानी कि अच्छा जो है माना जाता है या अच्छा होता है एक तरीके से। यदि आप 10% अवसरों में क्या होते हैं, सफल होते हैं, तो आपको अच्छा ही सम्यक् एव कुर्वन्, अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा ही माना जाना चाहिए, ठीक है। आगे है, यदि भवान सर्वदा 100% सफल एव भवति तर्हि भवता स्वम उद्देश्य प्रश्नः कर्तव्यम्।
ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए पहले, फिर उसको पहले बाद में पढ़ेंगे। यदि आप सर्वदा हमेशा 100% सफल यानी कि 100% सफल ही होते हैं, तर्हि भवता समुद्दिश्य प्रश्न कर्तव्य यत्, तो आपको अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए। अब प्रश्न आगे बताया गया है, पहले यहाँ तक इसका भाव आप समझ लीजिए कि देखिए, यदि आप 10% अवसरों में सफल होते हैं तो ये अच्छी बात है, मतलब सही बात है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। किंतु यदि आप हमेशा 100% अर्थात 100% सफल होते ही हैं, तो ये इसका प्रश्न आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप 100% क्यों सफल हो रहे हैं हमेशा। भाई कभी हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, तो कहते हैं प्रश्न क्या पूछना चाहिए, मया पर्याप्त मात्रायाम अपाह्यमानं स्वक्रियमाणम् अस्ति उत न इति यदि भवान् पर्याप्त मात्रायाम अपाह्यमानं स्वीकुर्वन् नास्ति। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, पूर्ण विराम वैसे तो आगे है। देखिए, मया पर्याप्त मात्रायाम, तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं पर्याप्त अपाह्यमानं रिस्क यानी कि जो जोखिम है, खतरा है, रिस्क है, क्या मैं उस रिस्क को उठा रहा हूँ, स्वीक्रियमाणम, क्या मैं उस रिस्क को स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है, उस जोखिम को स्वीकार कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि यदि आप हर परिस्थिति में हमेशा 100% सफल होते हैं तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि आप पर्याप्त मात्रा में जोखिम उठा रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं। उत न इति यदि भवान पर्याप्त मात्रायाम अपाय्यतम अपाह्यमानं स्वीकुर्वन् नास्ति, या ऐसा है कि आप पर्याप्त मात्रा में जोखिम ले रहे हैं, मतलब ये प्रश्न आपको करना चाहिए। यदि आप पर्याप्त मात्रा में जोखिम नहीं ले रहे हैं, कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं है कि आप पर्याप्त मात्रा में रिस्क ले रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं या जोखिम नहीं ले रहे हैं, तर्हि भवान बहून अवसरान त्यक्तवान इत्यर्थः। यदि आप यदि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं अपने जीवन में, तो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे अवसरों को क्या कर दिया, त्यक्तवान, त्याग दिया है, मतलब आप त्याग चुके हैं। पास्ट में जो इत्यर्थः ये अर्थ है। ठीक है, सम्यक चिंतयन्तु परंतु महत् पदम निक्षिष्टु, यानी कि आपको अच्छे से सोचना चाहिए, परंतु महत् पदम निक्षिष्टु, यानी कि एक बड़ा कदम उठाने की आपको क्या है, आवश्यकता है। एक क्योंकि क्या है, आपने रिस्क नहीं लिया है, आपको प्रश्न पूछना चाहिए यदि आप पर्याप्त मात्रा में, क्या आप पर्याप्त मात्रा में रिस्क ले रहे हैं। अगर नहीं तो आपने क्या किया है, बहुत सारे अवसरों को त्याग दिया है। अब आपको ये सोचना चाहिए, इसके प्रति एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सोचना चाहिए, एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। आगे है, यदि कश्चन दोषः भवति तर्हि तत् पाठं पठतु। यदि कोई दोष होता है, अर्थात कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तथा पाठं पठतु, तो उससे पाठ पढ़ना चाहिए। ठीक है, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क लेने में कोई गलती हो जाए तो उससे क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, उस पाठ को पढ़ना चाहिए कि वहां से आप आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आगे है, जीवनम भवतः उपरि सर्वविध मालिन्यम क्षिपेत कौशलम नाम भवता तेन अधः पातितेन न भवितव्यम। देखिए, जीवनम भवतः यानी कि जीवन को, भवतः जीवन जो है, भवतः उपरि आपके ऊपर, सर्वविध मालिन्यम अर्थात सभी प्रकार की मलिनता को क्या करता है, क्षिपित, फेंकता है। मलिनता से तात्पर्य है कि दोष वगैरह से हो गया, ठीक है, कष्ट वगैरह। तो जीवन क्या है, जीवन आप पर सभी प्रकार की मलिनता, दूषिता या कष्ट वगैरह को फेंकता है, क्षिपेत फेंकता है। अब क्या करना चाहिए उस अवस्था में, कौशलम नाम भवता तेन अधः पातितेन न भवितव्यम। ठीक है, आपकी कुशलता उसी चीज में है कि आप उस मलिनता से नीचे न गिरे, यानी उस मलिनता से नीचे न आए। ठीक है, अगर जीवन आप पर क्या करता है, मलिनता फेंकता है, सभी प्रकार के कष्टों को फेंकता है, तो आपको उस कष्टों से नीचे नहीं आना है, मतलब उन कष्टों
के तले नहीं दबना है, उन दोषों के, उस मलिनता के तले नहीं दबना है। ये इसका भावार्थ है। वयं गभीरतम कूपेभ्यः अपि बहिः आगन्तुं शक्नुयाम हस्तगणेन प्रपत्नस्व अति आगेन च। ठीक है, तो वयम गभीरतम कूपेभ्यः, क्योंकि क्या है कि हम जो है गहरे कुएं से भी, कूपेभ्यः गहरे कुएं से भी, अपि भी वही आगंतुम शक्नुयाम, बाहर आ सकते हैं। हम सब लोग क्या है, गहरे कुएं की खाई में भी अगर डूबे हुए हैं तो वहां से भी क्या हो सकता है, बाहर आ सकते हैं। अस्तगनेन प्रपत्नस्व अति आगेन च। और ये जो गिरावट है, ये जो भी है, इसको स्थगित करना चाहिए, अर्थात हटा देना चाहिए, और अति आगेन च, और आना चाहिए, आना है मतलब मालिन्यम उजहातु। उजहातु का मतलब है छुटकारा पाना या उससे दूर हो जाना। तो मालिन्यम उजहातु कि गहरे कुएं से भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार से अस्तगनेन प्रपत्न से अति आगेन च, उससे बाहर आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मालिन्यम उजहातु यानी कि मलिनता का क्या करना चाहिए, मलिनता से छुटकारा पाना चाहिए, या मलिनता को दूर करना चाहिए, मलिनता से दूर हो जाना चाहिए, जो भी कष्ट वगैरह दोष वगैरह है उनसे। पदम एकम ऊपरी निधातु, और ये जो भी अभी इस पैसेज में बताया गया है उसके विषय में कह रहे हैं कि इन सब से क्या करना चाहिए, हमें एक कदम आगे निधातु बढ़ना चाहिए। ऊपरी का मतलब है आगे, ठीक है, तो एक कदम हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आंसरिक पैसेज का भावार्थ, अर्थ, व्याख्या जो भी आप समझें, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो कुछ प्रश्न हैं वो सॉल्व करने हैं आपको, और संस्कृत भाषा में उत्तर प्रस्तुत करना है। आत्मगौरव भावनया किम भवितुम अर्हति, यानी कि आत्मगौरव की भावना से क्या किया जा सकता है। आत्मगौरव की भावना अर्थात स्वाभिमान की जो भावना है उससे क्या किया जा सकता है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान की अर्थात आत्मगौरव की भावना है, तो यदि आप सफल हैं अथवा असफल हैं, यानी कि कोई सी भी परिस्थिति हो, आप अपने आत्मविश्वास को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए तृतीय पंक्ति में, देखिए यही संस्कृत में आपको एक्सप्लेन करना है। स्वम उद्देश्य कह प्रश्न कर्तव्य, यानी कि आपको अपने आप से कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। क्या कहा गया था कि स्वम उद्देश्य प्रश्न कर्तव्य, आपको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मया पर्याप्त मात्राएं अपाह्यमानम स्वीक्रियमाणम अस्ति, यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में जोखिम ले रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अवसरों को त्याग रहे हैं या त्याग चुके हैं। ठीक है, पास्ट में। अगला प्रश्न है अपाह्यमानस्य स्वीकरणम किमर्थम आवश्यकम, यानी कि जोखिम, अपाह्यमान मतलब आपदा के आह्वान को आपको क्या करना चाहिए, आपदा के आह्वान को स्वीकार करना क्यों आवश्यक है। किमर्थम, स्वीकार करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि रिस्क लेने के लिए, आपको रिस्क उठाने के लिए क्या करना आवश्यक है। तो रिस्क लेने के लिए आपको प्रश्न पूछना चाहिए और सोचना चाहिए, ठीक है, अच्छी प्रकार से सोचना चाहिए। सम्यक चिंतयन्तु परंतु महत पदमं निक्षस्तु, परंतु उसके प्रति आपको एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, आपको संस्कृत में एक्सप्लेन करना है 2 से 3 पंक्तियों में। कुतः पाठ स्वीकरणीय, यानी कि पाठ को कहाँ स्वीकार किया जाना चाहिए या करना चाहिए, प्रत्यय लगा हुआ है। तो कुतः पाठ स्वीकरणीय, यानी कि पाठ को किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई दोष हो जाता है रिस्क लेते वक्त किसी भी प्रकार से, तो जो भी दोष हुआ है या त्रुटि हुई है उससे आपको क्या करना चाहिए, पाठ सीखना चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए। पाठ का मतलब है कि वहां से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, गभीरतम कूपेभ्यः कथम बहिः आगन्तुं शक्नुयाम, यानी कि गंभीर जो गहरा कुआं है उस गहरे कुएं से भी कथम बहिः, किस प्रकार से हम सब उस गहरे कुएं से किस प्रकार से
किस तरह से वही आगंतुम शक्नियाम यानी बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में बताया है कि वयम गभीरतम कूपे भी अभी वही आगंतुम शक्नियाम, कि हम गहरे कुएं से भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है, असगनेन प्रपत्नस्व अति आगे निशा, कि उसको क्या कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए जो भी है, और वहां से आगे बढ़ना चाहिए। मलिनता को क्या करना चाहिए, मलिनता को छोड़ देना चाहिए, जो भी दोष वगैरह है उनसे दूर हो जाना चाहिए, एक कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब इन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है बी वाला, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। ये बी वाला आप खुद अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसका अर्थ बता दिया है मैंने पूर्व में, तो आपको इसको करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। हम डायरेक्टली चलते हैं अनसीन पैसेज की ओर, और इसमें भी सर एज इट इज आपको करना है कि इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन अर्थ बता देती हूँ, तो ताकि आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति है संस्कृत कक्षासु भाषा रूपेण संस्कृत भाषायाः प्रयोगेण संस्कृतस्य लाभः, यानी कि संस्कृत कक्षाओं में बहुवचन रूप है, संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए संस्कृत को भाषा के रूप में भाषा के रूप में प्रयोग करने के लाभ। संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाषा के रूप में प्रयोग करने के लाभ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगली पंक्ति है प्रयोगे कृते सह लाभः नास्ति इति तावत् एव खलु इति प्रश्नः भवेत्, यानी कि प्रयोग में सवाल ये हो सकता है कि इसका उपयोग न करने पर, प्रयोगे कृते सह प्रयोगे न अस्ति, यदि सवाल ये है कि प्रयोग नहीं करने पर ऐसा कोई लाभ, सह लाभ, ऐसा कोई लाभ नहीं है, इति नहीं है। ठीक है, आगे है तावत एव खलु इति प्रश्न भवेत, और उसी से ही निश्चय ये प्रश्न होना चाहिए। यह न क्या है कि अलाभ इति केवलम न हानि अपि भवति, केवल लाभ कमाने के बारे में नहीं, अपितु नुकसान करने के बारे में भी है। क्या है कि देखिए, प्रयोग में अर्थात उपयोग न करने पर, न अस्ति न करने पर ऐसा कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि संस्कृत भाषा के विषय में बात हो रही है, और संस्कृत की जो कक्षाएं हैं, उन संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, ये उसके लाभ है। किंतु यदि उसका प्रयोग संस्कृत भाषा के रूप में नहीं किया जा रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई उसका लाभ नहीं है, फिर मतलब संस्कृत का कोई लाभ नहीं है। तावदेव खलु इति प्रश्न भवेत्, और उसी से यही निश्चय ये प्रश्न होना चाहिए। अलाभ इति केवलम न हानि अपितु अपि भवति, यानी कि इससे केवल लाभ कमाने के बारे में ही नहीं, अपितु नुकसान करने के बारे में भी है ये जो प्रश्न है। ठीक है, आगे है संस्कृत से भाषा रूपेण अप्रयोगेण अन्य भाषा प्रयोगेण च छात्राणां मनसि संस्कृतं कठिनं तया भाषितुम् अशक्या, यानी कि संस्कृत का भाषा रूप में या भाषा रूप से अप्रयोगेण, कहते हैं कि एक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग न करना। अप्रयोगेण का मतलब हो गया उसका विपरीत, अर्थात प्रयोग न करना, और अन्य भाषा प्रयोगेण, और अन्य भाषाओं के प्रयोग से छात्राणाम मन से, छात्रों के मन में संस्कृतम कठिनतम तया भाषितुम अशक्या, ये भावना प्रबल कर दी। निर्जीव स्थिति भावना दृढ़तरहा, ये भावना क्या कर दी आपने, प्रबल कर दी। किनके मन में, उन छात्रों के मन में आपने ये भावना प्रबल कर दी कि संस्कृत बोलना तो अत्यधिक ही क्या है, कठिन है, मतलब अत्यधिक नहीं लेकिन कठिन है। ठीक है, और क्या है, सा निर्जीवा, वो क्या है, निर्जीव है। देखिए
एक बार इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से एक और बार देख लीजिए आप। संस्कृतस्य भाषारूपेण प्रयोगेन अन्य भाषा प्रयोगेन च छात्राणां मनसि संस्कृतं कठिनं तया भाषितुम् अशक्या सा निर्जीवा इति आदयः भावना दृढ़तरा भवन्ति। देखिए, संस्कृत भाषा एक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग जो है अप्रयोगेन मतलब संस्कृत का प्रयोग न करना और क्या करना, अन्य भाषाओं के प्रयोग से छात्रों के मन में छात्राणाम मन से छात्रों के मन में इति आदय भावना दृढ़तरा, ये भावना दृढ़ कर देना कि संस्कृत कठिनम तया भाषितुम, संस्कृत तया उनके लिए क्या है, संस्कृत उनके लिए बोलना कठिन है। ठीक है, यह कठिन हो सकती है, शक्य कठिन हो सकती है। सा निर्जीवा, ये क्या है, निर्जीव है। कौन, ये संस्कृत क्या है, निर्जीव है। ये भावना छात्रों के मन में दृढ़ कर देना। आगे है तादृश भाव निर्माणे वयम एव कारणीभूताः भवाम, यानी कि उनके तादृश भाव निर्माणे, कहते हैं कि हम वही हैं, वयम एव हम वही हैं जो ऐसी भावनाओं को, तादृश भावना निर्माण, ऐसी भावनाओं को क्या करते हैं, भावनाओं को पैदा करते हैं या निर्माण करने के क्या है, कारणीभूता, जिम्मेदार है, कारण है। ठीक है, तो कहते हैं कि हम ही वयम एव, हम ही क्या है, ऐसी इस प्रकार की भावनाओं को पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। एवं अप्रयोगेण न केवलम अलाभ अपितु संस्कृत भाषायाः हानि एव, यही जो है संस्कृत भाषा इसका प्रयोग न करना है या प्रयोग करना है केवल, देखिए इस प्रकार इसका प्रयोग न करना न केवल लाभ है, न केवलम लाभ, न केवल लाभ है, अपितु संस्कृत भाषाया हानि एव, ये संस्कृत भाषा की हानि भी है, अर्थात नुकसान भी है। क्या है, एक तो छात्रों के मन में अन्य भाषाओं के माध्यम से ये दृढ़ कर देना कि संस्कृत भाषा बोलना तो कठिन है और ये निर्जीव भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से उनके मन में ये बात बैठा देना। तो ये क्या है, संस्कृत मतलब एक तरीके से लाभ ही नहीं है, मतलब ये संस्कृत की हानि है। अन्य भाषाओं से जो ये किया जा रहा है ये संस्कृत की हानि है। ठीक है, आगे कहते हैं एव संस्कृत कक्षासु अन्य भाषा प्रयोगेन नाम संस्कृत भाषायाः ह्रासस्य मार्ग कल्पनम इव, कहते हैं कि इस प्रकार से संस्कृत कक्षासु, संस्कृत की कक्षाओं में अन्य भाषा प्रयोग, अन्य भाषाओं का प्रयोग संस्कृत भाषा या ह्रास से, यानी कि संस्कृत भाषा के ह्रास अर्थात पतन का मार्ग कल्पनम इव, रास्ता निकालने जैसा है, यह मार्ग की कल्पना के समान है। क्या है कि अन्य भाषाओं के प्रयोग से ही संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत भाषा का ह्रास अर्थात जो नुकसान है, जो पतन हो रहा है, ये उसका एक मार्ग ही है, उसके समान ही है। ये संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है संस्कृत की कक्षाओं में। ठीक है, आगे है अतः संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषा प्रयोग पुण्याय भवेत, इसलिए अतः इसलिए संस्कृत की कक्षाओं में, संस्कृत कक्षासु संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत भाषा प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग पुण्याय भवेत मतलब अच्छा होता है, यानी कि संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत भाषा का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, यानी कि संस्कृत के लिए अच्छा ही है। संस्कृत भाषा यहाँ प्रयोग अपुण्य होती है, यदि संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत का ही प्रयोग नहीं किया जा रहा है, संस्कृत की भाषा का ही, तो वो अपुण्य है, यानी कि अपुण्य है, फिर ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसी के विपरीत हो गया। आगे है संस्कृत भाषायाः अन्य भाषा माध्यमेन पाठनम कठिनतर रूपेण पाठनम गम्यस्य प्रौढ़ संस्कृतस्य प्रयोगः च संस्कृतस्य पाठना एव, यानी कि संस्कृत भाषा जो है उसके विषय में कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा को अन्य भाषा माध्यम, अन्य भाषाओं के माध्यम से पाठनम पढ़ाना कठिनतर रूपेण,
और कठिन रूप से पाठनम जो पाठन है उसका दुर्अवगम्य से प्रौढ़ संस्कृत से प्रयोग। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत भाषा है उसको दूसरी भाषाओं के माध्यम से पढ़ाना, उसे अधिक कठिन रूप में पढ़ाना, कहते हैं कि कठिनतर रूपेण, अत्यधिक कठिन रूप से पढ़ाना, यानी कठिन रूप में पढ़ाना, और समझ से बाहर, दुर्अवगम्य मतलब समझ से बाहर, ठीक है, या समझ से परे, ठीक है। तो समझ से बाहर वयस्क संस्कृत का प्रयोग करना, एक तरीके से प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग करना, जो कि सरलतम नहीं है और बच्चों की समझ से क्या है, परे है, दूर है, इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना। तो कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसको दूसरी भाषाओं के माध्यम से पढ़ाना, उसे कठिन रूप में पढ़ाना और समझ से परे प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग करना, संस्कृत को क्या करना है, संस्कृत से पातना, संस्कृत को के पतन के समान है, अर्थात संस्कृत को छोड़ने के जैसा है। एक तरीके से ये संस्कृत अब छोड़ देनी चाहिए, इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। आगे संस्कृत भाषायाः संस्कृत माध्यमेन पाठनम आकर्षक पद्धत्याः पाठनम सरलतम संस्कृतस्य प्रयोगः च भावी संस्कृत भवनस्य एकैकस्याः इष्टिकायाः स्थापनम एव। ठीक है, तो यहाँ से है संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम से ही, जो अगर आप संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है संस्कृत में पढ़ाना चाहिए। तो संस्कृत भाषा को संस्कृत के ही माध्यम से पढ़ाया जाए तो क्या होगा, आकर्षक पद्धत्या पाठनम, संस्कृत के माध्यम से अगर संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाए और आकर्षक ढंग से पढ़ाया जाए और सरलतम संस्कृत का प्रयोग किया जाए, सरलतम संस्कृत से प्रयोग, सरलतम संस्कृत का उपयोग किया जाए, तो क्या होगा, भावी संस्कृत भवन से, भावी जो संस्कृत है यानी कि इससे संस्कृत जगत में, भावी मतलब भविष्य और भवन से भवन का, तो संस्कृत नामक भवन का एकैकस्या इष्टिका है स्थापनम इव, भवन की एक एक इष्टिका ईट, स्थापनम बिछाने के, स्थापनम ईट बिछाने के समान है। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है अगर संस्कृत माध्यम से ही किया जाए और उसको इस प्रकार से आकर्षक ढंग से पढ़ाया जाए और सरलतम संस्कृत, यूं नहीं क्लिष्ट संस्कृत या प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है जो बच्चों की समझ से ही परे हो, नहीं भाई, सरलतम संस्कृत का प्रयोग करना, आकर्षक ढंग से पढ़ाना और उसको संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाना, क्या है, संस्कृत के भावी भवन का, संस्कृत के भविष्य रूपी भवन का एक संस्कृत रूपी भवन की एक एक ईंट बिछाने के समान है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप तो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, संस्कृत रूपी भवन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी ईंट बिछाने का कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस पैसेज से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर अभी हम थोड़ा थोड़ा करके संस्कृत में ज्ञानार्जन करें और सरलतम रूप से संस्कृत को सीखने का प्रयत्न करते हैं, उसको आकर्षक ढंग से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ये हमारे आगे चलकर जीवन में क्या करेगा, एक विशाल ये है कि उस विषय में या उस भाषा में आपको अच्छी नॉलेज, या आप कह सकते हैं इस प्रकार से योग्य बना देगा कि आप उसको बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में, इस प्रकार से। तो ये मैंने सामान्य सी बात बताई थी आपको। अब ये तो रही पैसेज की बात, ठीक है। इसके कुछ प्रश्न हैं जो हल किए जाने चाहिए। आप देखिए, प्रश्नों को आपको समझ लीजिए एक बार अर्थ, तो आपको खुद भी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्योंकि आपने पूरे पैसेज को समझ लिया है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषायाः अप्रयोगेण कीदृशी हानिः भवति, यानी कि संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग न करना, उसकी किस प्रकार से हानि होती है।
प्रयोग न करने से किस प्रकार की हानि होती है। तो संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत का प्रयोग न करने के क्या नुकसान है, ये इसका तात्पर्य आपको लिखना है कि क्या नुकसान है। इससे संस्कृत का ह्रास हो रहा है, यानी कि ह्रास की एक मार्ग है संस्कृत के लिए, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि संस्कृत को छोड़ देना जैसा है एक तरीके से। ये सारी चीजें जो भी आपने पैसेज में पढ़ी है वही आपको एक्सप्लेन करनी है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा प्रयोग पुण्याय स्पष्टीक्रियता। इनके संस्कृत भाषा का प्रयोग करना अच्छी बात है, पुण्य की बात है। स्पष्टीक्रियता स्पष्ट कीजिए, तो भी पढ़ रहे थे। अतः संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषा प्रयोग पुण्याय भवेत्। यदि आप संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और संस्कृत माध्यम से ही उसको अर्जित करते हैं तो वो अच्छी बात है, पुण्य की बात है। उसको स्पष्ट करना है, आपको संस्कृत भाषा में ही करना है, संस्कृत माध्यम में ही करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है संस्कृतम कठिनम एतादृशी भावना छात्राणां मनसि कथम आयाति। देखिए संस्कृतम कठिनम यानी कि क्या करना, छात्राणां मनसि छात्रों के मन में एतादृशी भावना, ये भावना कैसे आती है, कथम आयाति कैसे आती है कि संस्कृतम कठिनम कि संस्कृत कठिन है। देखिए छात्रों के मन में ये भावना कैसे आती है कि संस्कृत कठिन है। अब मैंने आपको यहाँ पर पूर्व में बताया था कि छात्रों के मन में अन्य भाषाओं के माध्यम से ये बात सुदृढ़ कर दी जाती है, मतलब कि उनको दृढ़ कर दिया जाता है अन्य भाषाओं के माध्यम से कि संस्कृत तो क्या है, कठिन है। सा निर्जीवा, ये निर्जीव है, ठीक है, और इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये भी आप अपने मतलब एक तरीके से इस प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं 3 लाइनों में, ज्यादा नहीं, 3 लाइनों में मात्र, ठीक है, जैसा प्रश्न में आपने पढ़ा है। अब आपको इसका उत्तर भी समझ में आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अगले बढ़ते हैं आगे। संस्कृत से पाठनाय के कारकाः भवन्ति। संस्कृत का पाठनाय यानी कि संस्कृत का पाठनाय पतन के लिए के कारकाः भवन्ति। के कारण, कारक क्या है, यह कारण कौन से हैं, मतलब संस्कृत के पतन का कारण कौन से कारक हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत करना है। प्रश्न का भाव आप समझ गए हैं कि क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृत के पतन का कारण कौन से कारक होते हैं। तो एक तो संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ाना संस्कृत भाषा को ही, दूसरा उसमें अन्य भाषाओं के माध्यम से ये दृढ़ कर देना बच्चों के मन में कि संस्कृत बोलना तो कठिन है, और एक ये है कि उन बच्चों को आप सरलतम संस्कृत में पढ़ा करके अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा करके प्रौढ़ संस्कृत अर्थात क्लिष्ट संस्कृत और एक एडवांस संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, जो बच्चों की समझ से क्या है, दूरागम्य से, बच्चों की समझ से ही एक तरीके से दूर है और कठिन रूप से उसको पढ़ा रहे हैं, आकर्षक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें सारी कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। अगला प्रश्न है संस्कृत भवनस्य एकैकस्याः स्टिकायाः स्थापनं केन मार्गेण भवितुमर्हति। यानी कि संस्कृत भवन की एक एक ईंट, संस्कृत रूपी भवन की एक एक ईंट स्थापना, यानी कि संस्कृत रूपी भवन की प्रत्येक ईंट, आप ऐसे समझ ले, प्रत्येक ईंट किस प्रकार से, केन किस प्रकार से, स्थापना प्रकार से रखी जा सकती है, केन मार्गेण भवितुम अर्हति, और इसका क्या मार्ग हो सकता है। क्या मार्ग बताया गया था, देखिए संस्कृत रूपी भवन की ईंट, प्रत्येक ईंट रखने के लिए या बिछाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम में ही पढ़ाना चाहिए, आकर्षक ढंग से पढ़ाना चाहिए, प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग न करके, ये भी लिख सकते हैं सरलतम संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए, और भावितुम संस्कृतम भवन से, यही क्या है, इसी प्रकारेण, इस प्रकार से ही भावितुम, भावी जो एक भविष्य की संस्कृत है, उस भविष्य की संस्कृत भवन की एक एक ईंट बिछाने योग्य है, एक एक ईंट रखी जा सकती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत माध्यम में देना, मतलब संस्कृत भाषा में देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों अनसिंग पैसेज
क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इन प्रश्नों को करने में। यदि आपको कोई परेशानी आती भी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, किसी चीज के लिए जो भी आपको तकलीफ दे रहा है, परेशानी हो रही है, वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः इस सीरीज में बने रहें और आपने हमें सुना।